हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड विश कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके जो हेटर्स हैं उनकी क्या है करंट एनर्जी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेने दीजिए। वेट वेट वेट। ओके, चलिए देखते हैं आपके हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है। माँ, मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा वाली एनर्जी में है। चलिए देखते हैं मेरे हेटर्स मेरे व्यूवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के जो भी हेटर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं। हमको यहाँ पे जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, चैरियट। चलिए, मेरे हेटर्स, लगता है ये रीडिंग मेरे लिए भी है। मेरे कलेक्टिव्स के हेटर्स की करंट एनर्जी क्या है। Wands, 9 of Wands in bottom, 4 of Cups। ठीक है, इनके ऊपर कर्मों की मार पड़नी शुरू हो गई है। अब इनका किया कराया वर्क नहीं कर रहा है। इनको ही साइकिक अटैक्स आ रहे हैं। हेमा काली, प्लीज आ जाइए। हम्म, बॉटम के भी ये कार्ड ले लेते हैं। देखिए, जैसा हम बोले थे, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, जजमेंट। हम कहे थे हमको जजमेंट कार्ड दिखाई दिया है। इस कार्ड को हम लेंगे। चलिए यहाँ रखते हैं। ये है आपके हेटर्स की करंट एनर्जी। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना, काटेगा कौन। ये लोग कई गुरुओं के पास जा रहे हैं, बहुत जगह बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। आपके ऊपर भी कुछ वर्क नहीं कर रहा है। इनका किया कराया इन्हीं के ऊपर वापस जा रहा है। वेरी गुड। ये आज के डेट में बर्डन में है। कोई इनका साथ नहीं दे रहा, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। जस्टिस एंड जजमेंट का भी कार्ड आया है। हम यहाँ पे रख देते हैं इन दोनों कार्ड को। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट। चैरियट क्यों आया है यहाँ पे। ओके, चलिए, चैरियट के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब हम फटाफट रीडिंग करते हैं। आपके हेटर्स अभी राइट नाउ जो भी कुछ इन्होंने आपके ऊपर किया था, जैसे हम कुछ दिन पहले एक रीडिंग पोस्ट किए थे, महादेव आपके हेटर्स पे क्रोधित है ईवल आई भेजने की वजह से, वो सारी चीज़ों को बैकफायर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनके इनको कुछ स्पिरिट वगैरह दिखाई दे रही है सपने में। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ा हो। वो भूत, एक मिनट रुको। तो सॉरी गाइस, कोई आ गया था तो हमको उठ के जाना पड़ा। तो हम कह रहे थे कि इनको सपने में कुछ डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ डरावनी स्पिरिट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और जो कि इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी वो अब इनको दिखाई दे रहा है। और कई लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को पहले में और अभी में कंपेयर कर रहे हैं कि ये पहले कितने खुश थे, पहले सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अभी इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए, वो इन्हीं के ऊपर क्यों रिवर्स हो जा रहा है।
ये सोच रहे हैं। हो सकता है इनके घर वालों से भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। इनको भी कोई ऐसा जैसे आपके साथ इन्होंने धोखा किया ना, इनको भी कोई ऐसा मिल गया जिसने इनके साथ धोखा कर दिया और धोखा करके इनके पैसे को लेकर भाग गया, या इनसे लड़ाई कर रहा है, या ये आने वाले टाइम में इनके साथ हो सकता है। ये किसी तरीके की इल्यूजन में है, मतलब जो भी स्पेल इन्होंने आपके ऊपर किए थे वो सारे स्पेल इनके ऊपर वापस घूम गए। ये लोग किसी के पास जाके पूछा-पाछा भी करा रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अपनी लाइफ में कंप्लीटली अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। ये कहीं से हील होना चाहते हैं, लेकिन हील भी नहीं हो पा रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में जो राहु है, वो इनको तंग करके रखा, और यहाँ पे देखिए द मून का भी कार्ड है। राहु इनको परेशान करके रखा और मून भी है यहाँ पे। तो लोग इनकी बिचिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई सच लोगों के सामने आ गया हो या फिर आने वाला हो, इस वजह से ये लोग बिचिंग कर रहे हैं, और ये काफ़ी टेंशन में है बाय द वे। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये लोग काफ़ी टेंशन में है कि कहीं इनका कोई राज खुल ना जाए। 8 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि अब इनकी बुद्धि बंध चुकी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ कर रहे हैं, ये खुद से भी पढ़-पढ़ के कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इनकी लक्ष्मी जो है, इनकी लक्ष्मी को बाँध दिया गया है। ठीक है, और ये ईश्वर के द्वारा हुआ है। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आ चुकी हैं। ये ईश्वर के द्वारा किया गया है। इनकी लक्ष्मी को टोटली बांध दिया गया है, कंप्लीटली बांध दिया गया है। ये बहुत छटपटा रहे हैं कि कहीं से कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए, कुछ नहीं हो रहा। विद द हेरोफेंट कार्ड के साथ ये लोग एक सेकंड, विद द हेरोफेंट कार्ड के साथ ये लोग बहुत जगह पे जा रहे हैं, पूछा-पाछा करा रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है कोई कुंभ में भी जाकर के किसी तांत्रिक या किसी साधु से को अप्रोच किया हो, लेकिन वहाँ पे भी इनको वो सही-सही आंसर नहीं मिला। ठीक है? 7 चैरियट के इसमें आया था ना, क्लैरिफिकेशन में आया था। हुँ। डेफ़िनेटली ये लोग प्रयागराज गए हैं, यहाँ पे पानी भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये लोग प्रयागराज गए हैं, या फिर किसी साधु से, या फिर किसी के थ्रू उन्होंने वहाँ के किसी साधु या किसी तांत्रिक को कॉन्टैक्ट किया, आपके बारे में बताया कि आपने ये सब कराया है। तो वो वो जो है उनका सच जान गया। वो जिसके थ्रू गए वो उस बंदे को इनका सच बता चुका है, और इनको भी मुँह पे बोल चुका है कि आप जिसके बारे में ये सब कुछ बोल रहे हैं, वो वैसा नहीं है, ये सब कुछ आप ही का किया हुआ है, ये सब कुछ आपका किया धरा है। ठीक है? विद द हर्मिट कार्ड के बाद तब भी ये लोग इतने बेशर्म हैं कि ये लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे आने वाले समय की भी एक एनर्जी हमको आ रही है कि हो सकता है इनको इनके कर्मों का जो ये फल मिल रहा है, अब ये ईश्वर की शरण में जाएँगे, स्पिरिचुअल हो जाएँगे, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल हो जाएँगे, लेकिन जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो तो देखो मिलेंगे ही ना। क्योंकि यहाँ पे 7777 4 बार आया है। तो जो प्रारब्ध के कर्म है वो तो इनको काटने ही पड़ेंगे। इनकी लक्ष्मी बन चुकी है। ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जजमेंट का कार्ड आ चुका है। आपके ऊपर ईश्वर ने जजमेंट पास कर दिया है। इनके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। अब इन्होंने जो कुछ भी किया था, वो अब इनको आगे फेस करना पड़ेगा। वो सब कुछ अब इनके आगे आएगा। सब कुछ इनके आगे आएगा। इनको सपने में भूत प्रेत भी दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि ये सब कुछ तो ये आपके साथ कर रहे थे। फिर ये इनके साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे 10-10 भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ वांड्स। इससे हमको कर्मा बैकफायर भी सुनाई दे रहा है। कर्मा बैकफायर, कर्मा बैकफायर। तो कुछ कर्मा का भी खेल है। कर्मों का खेल तो देखिए होता ही है। इनको राहु इनका परेशान करके रख दिया। राहु केतु इनके बर्थ चार्ट में, चंद्रमा, राहु केतु सब कुछ खराब हो चुका है। इसलिए इनका इनके घर वालों से भी नहीं बन रहा। इनके घर वालों से भी इनका नहीं बन रहा। शनिदेव की भी दृष्टि इनके ऊपर पड़ चुकी है। अब शनिदेव अपना न्याय कर रहे हैं, और ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ पाँव जोड़ रहे हैं। ये लोग अब हाथ पाँव जोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। यहाँ से एक कार्ड देखिए, बताइए।
ओके, कंफ्यूज्ड हैं ये लोग, कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का न्याय, ईश्वर का ईश्वर की जो लाठी है वो इनके ऊपर पड़ चुकी है, और अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस। चलिए देखते हैं आने वाले समय पे इनको इनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। प्लीज काली माँ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके जो हेटर्स हैं, उनके लिए, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। हमको बार बार लग रहा है ये रीडिंग मेरे लिए है। हम जब भी बोल रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव, मेरे मुंह से निकल रहा है मेरे लिए, तो ये रीडिंग डेफिनेटली मेरे लिए भी होगा। ठीक है, माँ काली काट दीजिए। आने वाले समय पे मेरे व्यूअर्स, मेरे जो कलेक्टिव हैं, उनके हेटर के साथ क्या होगा, उनके हेटर के साथ क्या होगा, के साथ क्या होगा, उनके हेटर्स के साथ क्या होगा। 4 ऑफ कप्स, इनका भी पैसा बंधेगा। आने वाले समय में ये पैसे को मोहताज होने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पहला कार्ड है, ये क्या है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है। कार्ड लगाने दीजिए। देखिए, एक जो यहाँ पे एनर्जी हमको बहुत ही स्ट्रांग आ रही है, वो हमको ये आ रहा है कि हो सकता है इनमें से किसी का डाइवोर्स भी हो जाए, इनमें से किसी का डाइवोर्स भी हो सकता है आने वाले समय में, या फिर हो सकता है कि इनके पार्टनर इनको छोड़कर चले जाएं। इन दो में से कोई भी एक चीज हो सकती है। इनके पार्टनर इनको छोड़कर जा सकते हैं। हम्म, ऐसा कुछ आ जाता है ना, मन ही खट्टा सा हो जाता है। इनकी विश थी आपको तंग करना। देखिए, यहाँ भी है, इनके पार्टनर है, डेफिनेटली इनमें से किसी का डाइवोर्स होगा या इनके पार्टनर इनको छोड़कर जाएंगे। अब हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। 2 ऑफ कॉइन्स के साथ इनका इनके बच्चों से, इनकी औलाद से इनका नहीं पटेगा। जो भी कुछ इन्होंने किया कराया है वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर घूम कर जाएगा। एस ऑफ कॉइन्स के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि दो 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 3 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो एस ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ कॉइन्स है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स है। तो इन कार्ड्स के साथ हम कर सकते हैं कि ये न आने वाले समय में ये बर्डन में जाने वाले हैं। अब ये इन हाँ, एक एनर्जी हमको और आई है कि ये लोगों को अब रात में ये लोग सोने से डरेंगे। इन लोगों को रात में नींद नहीं आएगी, ये लोग सोने से भी डरेंगे, क्योंकि इनको जब भी आंख बंद करेंगे इनको वो स्पिरिट दिखाई देंगी। इनका आपस में काफी लड़ाई होगा। जजमेंट, जजमेंट, क्योंकि इनके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है, इन्होंने आपको काफी परेशान किया। टाइमिंग भी हम निकालेंगे। कोई कह रहा है मैडम टाइमिंग नहीं निकालेगा, बिल्कुल निकालेंगे डियर, क्यों नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। इनके पैसे बंधने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। इन लोग, इनकी आपस में, इनके हस्बैंड वाइफ में ही इतनी लड़ाइयाँ होंगी, इतनी लड़ाइयाँ होंगी जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। ये लोग हमको सेपरेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की कुदृष्टि इनके ऊपर है। आपके एंसेस्टर्स भी हो सकता है सपने में जाकर इनको कई बार वार्निंग दिए हो कि मेरे बच्चे के साथ ये मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन इनको समझ नहीं आया। अब इनको समझ में आएगा, लेकिन अब इनको समझ में आ जाएगा, अब इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको इनके पार्टनर से ये लोग सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रांगली इनको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं, हम देखते हैं माँ काली यहाँ पे आपको क्या। माय गॉड, जस्टिस, तीसरी बार जस्टिस, आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। जो भी इन्होंने किया था इनके ऊपर ही घूम कर जाएगा। इनका चंद्रमा जो है
अब वो वीक होने वाला है, लेकिन आपके लिए भी इस कार्ड से एक गाइडेंस आई है कि जब इनको इनका कर्मा मिले, ये मेरे लिए भी है, डेफिनेटली ये मेरे लिए भी है, कि जब इनको इनका कर्मा मिले आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करना है, ईश्वर को सब कुछ छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। अब ये ईश्वर की मर्जी है, आपकी नहीं, ये ईश्वर की मर्जी है। आपने जितनी प्रार्थनाएं की हैं, जितना आप रोए हैं ना, हमको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोने धोने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग बहुत रोए हैं, बहुत हाथ जोड़ जोड़ कर आप लोग प्रार्थना की है कि कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा। मिलेगा न्याय, कब मिलेगा टाइमिंग भी बताते हैं। द हर्मिट है, बॉटम की एनर्जी। हमको कहा जा रहा है और कार्ड से, ठीक है माँ, जो कार्ड है वो दीजिए। कैन यू सी जजमेंट, जजमेंट ज्योति। ये 3 कार्ड हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। बॉटम की एनर्जी है द लवर्स, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, माँ दुर्गा आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए जो ये भाग्य का चक्र है अब ये बदलेगा और आपके फेवर में घूमेगा, आपके फेवर में घूमने वाला है ये, ठीक है। ये भाग्य आपके चक्र आपके फेवर में घूमने वाला है। आपको राइट नाउ थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको ये जो एनर्जी है ना, ये मून की जो एनर्जी है, ये हमको बहुत ही नज़दीक का दिख रहा है कि इनको इनका कर्म मिलेगा और ये लोग बहुत ही हमको दिख रहा है कि ये लोग बहुत जल्दी अपना कर्म, अभी तो खैर फेस कर रहे हैं, चीज़ें और वर्स्ट की तरफ जाएंगी इनकी लाइफ में, और हमको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। और यहाँ पे 999 की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगा इनके साथ, इनके साथ ये चीज़ होगा। आपका मैनिफेस्टेड जो टाइम था, जो आपने मैनिफेस्टेशन की थी, वो सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। आपको आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। पहला तो हमको यही आ रहा है, आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है। एक मैसेज हमको जो यहाँ मिल रहा है, आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है। अब हम सीधा टाइमिंग के कार्ड निकालते हैं। एक हमको कहा जा रहा है, एक कार्ड यहाँ पे भी है इस टाइप, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे भी दीजिए इनके हेटर्स के लिए, हीलिंग केओस। अब ये इसी तरह से जो भी हीलिंग केओस लिखा हुआ है, लेकिन हम बताते हैं, रुको। सॉलिट्यूड, देखिए अब ये डबल नहीं ट्रिपल कंफर्मेशन है कि ये अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होने वाले हैं, या तो इनके पार्टनर इनको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे या फिर इनका डाइवोर्स होगा। ये लोग सॉलिट्यूड में जाने वाले हैं। हीलिंग केओस, यहाँ पे हीलिंग केओस लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस कार्ड में आपको बटरफ्लाइज दिखाई देंगी, है ना, इस कार्ड में दिख रहा है, बटरफ्लाइज आपको दिखाई देंगी। ये आपके एंसेस्टर्स हैं, और अभी अभी हम रीडिंग बताया कि आपके एंसेस्टर्स कई बार इनको वार्निंग दी है कि मेरे बच्चे के साथ ये मत करो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे। अब इनको इनका कर्मा मिलेगा, अब आपके एंसेस्टर्स इनको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और अब ये ऐसे ही घूमने वाले हैं। अब ये जो कर्मों का खेल है ना, अब ये अ, कर्मों की चक्की में अब ये इस तरीके से पिसने वाले हैं, देख रहे हैं, इस तरीके से ये लोग पिसने वाले हैं। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स भी इनको कई बार आकर वार्निंग दिए, लेकिन ये लोग नहीं समझे। रिलीज आपके लिए आया है, रिलीज, ठीक है। रिलीज कीजिए खुद को। ये लोग जो है ना, ये इस पेड़ के पुराने पत्ते हैं, जैसे ये पेड़ है ना, इसके पुराने पत्ते हैं, ये झड़ गया तभी एक नया पत्ता आएगा, उसी तरीके से ये पुराने पत्ते हैं, इस पुराने पत्ते को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके एंसेस्टर्स की आपके ऊपर असीम कृपा है। आप लोग मेरा वीडियो देख करके, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ दान किया है, वो आपसे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे टाइमिंग निकाल लेते हैं। माँ टाइमिंग के लिए कार्ड दीजिए। टाइमिंग
किसी के लिए आया है इन नेक्स्ट मी इन 18 डेज। हम बोले ही थे हमको बहुत ही फास्ट एनर्जी है। इन 15 डेज, ठीक है, इन 60 डेज, बॉटम की एनर्जी विद इन 7 मंथ्स। अच्छा, हमको यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि मेरे कलेक्टिव्स को इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, हाँ प्लीज़ बताइए। ये कार्ड आना चाहता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको नेगेटिव सोचने के लिए मना किया जा रहा है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने घर की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपके अपने घर को डी क्लटर करने के लिए भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा हाउस कीपिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमको कहा जा रहा है। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, हनुमान चालीसा का आप लोग पाठ कर सकते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम में, तो आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपकी उम्र बहुत कम हो, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ चुकी हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको खुद पे काम करना है, कुछ भी बुरा नहीं सोचना है। ये नहीं कि जब इनको इनका कर्मा मिले तो ये कहेंगे वेरी गुड, नहीं, ये नहीं करना है। आपको छोड़ देना है, रिलीज करना है। यहाँ रिलीज का भी कार्ड है, तो आपको रिलीज करना है। ये कर्मों की चक्की में खुद ही पिसने वाले हैं। और देखो, जैसा हम बोले थे, ये हमको बहुत ही फास्ट एनर्जी दिख रही है। इन 25 डेज, 18 डेज, इन 60 डेज, ये इनको बहुत जल्द इनका कर्मा मिलेगा। लेकिन अगर आप इनको अब श्राप देने बैठ जाएंगे, या ये कहेंगे कि जजमेंटल होने बैठ जाएंगे कि अच्छा हुआ इसने मेरे साथ ऐसा करा था ना इसलिए हुआ, तो वो चीज़ खिंच के नेक्स्ट वे पे चला जाएगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, इनको माँ काली पे छोड़ दो, माँ काली देख लेंगी, ठीक है, माँ काली खुद ही देख लेंगी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूले कमेंट सेक्शन में। और किसी किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ से भी हम दे दें 8797082868 में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माँ काली।